हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे नए वीडियो में। पिछले वीडियो में हमने कोनिकल पेंडुलम नाम का टॉपिक पढ़ा था और आई होप आपको वो समझ में आया एंड उसके फॉर्मूलेज भी आपको लर्न करने, बिकॉज अगर आपको एग्ज़ाम को थोड़ा फेस करना है आगे जाके अच्छी तरीके से, तो इसीलिए थोड़ा सा आपको फॉर्मूलेज वगैरह याद करने पड़ेंगे। और याद करने की जरूरत नहीं, वो हो जाएंगे धीरे धीरे अगर आप प्रैक्टिस करते जाओगे कंटिन्यूसली। और काफ़ी रियलिस्टिक पढ़े हमने, मतलब हर चीज़ का एग्जाम्पल देके मैंने पढ़ाया। तो आज भी मेरी यही कोशिश रहेगी कि आपको जो टॉपिक अभी पढ़ाने वाला हूँ VCM, अभी VCM का मतलब क्या होता है वो बताऊंगा, डोंट वरी। तो वो जो टॉपिक है वो भी मैं इसी तरीके से पढ़ा पाऊँ और आप ये क्लास एंजॉय करो। तो आज का हमारा टॉपिक है VCM, जिसका मतलब पूरा मतलब लॉन्ग फॉर्म होता है वर्टिकल सर्कुलर मोशन। तो वर्टिकल सर्कुलर मोशन मतलब क्या होता है कि कोई भी चीज़ वर्टिकल वाला सर्कल बनाएगी, मतलब जब भी वो मोशन करेगी, सर्कुलर मोशन करेगी, तो वो वर्टिकल वाला सर्कल हमें मतलब बनेगा वहाँ पे, वर्टिकल सर्कुलर मोशन बनेगा वहाँ पे। एग्जाम्पल भी देखेंगे, डोंट वरी। मैं पेंडुलम है मेरे पास प्रोटोटाइप वाला, तो वो पेंडुलम से आपको मैं समझाने की कोशिश करूँगा कि किस तरीके से मतलब कोई भी चीज़ वर्टिकल सर्कुलर मोशन करती है, तो क्या क्या चीज़ें हमें चाहिए और वहाँ पे हमें क्या क्या डेरिवेशन करने हैं, कौन से फॉर्मूले हमें एग्जाम ओरिएंटेड काम के हैं, और प्रैक्टिकली थिंकिंग के लिए भी, अपने डेली लाइफ में थिंकिंग के लिए भी चीज़ों को आपको देखना कि किस तरीके से आपको किस तरीके से चीज़ों से ही आपको सीखना है फिजिक्स, है ना। तो ये मैं कोशिश करूँगा, तो बिल्कुल अच्छे से बैठिए और क्लास को एंजॉय कीजिए। तो देखो वर्टिकल सर्कुलर मोशन, अब वर्टिकल सर्कुलर मोशन में सीधा अकॉर्डिंग टू टेक्स्ट बुक जाऊँगा कि क्या क्या है टेक्स्ट बुक में। तो एक प्रॉपर डेफिनेशन आप मतलब नहीं बोल सकते कि वर्टिकल सर्कुलर मोशन का कोई एक प्रॉपर ऐसा डेफिनेशन है। कोई भी मतलब अलग अलग लोग उसको अलग अलग कन्वीनियंट से बनाते हैं। अलग अलग अगर आप रेफरेंस बुक्स देखोगे तो वहाँ पे अलग अलग वर्डिंग अलग अलग होती है, लेकिन मीनिंग तो सेम ही है, सिंपल सी बात है। तो मैं भी डेफिनेशन नहीं पढ़ाऊंगा, क्योंकि डेफिनेशन आप खुद बनाओगे और वो मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगे। तो कोई भी चीज़ देखो घूमेगी, मतलब ऑब्जेक्ट घूमेगा और वो कुछ इस तरीके से, मतलब देखो ये देखो सर्कल बन गया। देखो अब देखो हॉरिजॉन्टल सर्कल और वर्टिकल सर्कल मतलब क्या होता है। जो अपना कोनिकल पेंडुलम था, तो उस टाइम हमने ये देखा था, इसी पेंडुलम को हमने देखा था कि वो जो इस तरीके से घूम रहा था, राइट। तो ये जो बॉब है, ये बॉब एक इस तरीके का सर्कल बना रहा है। तो ये हो गया हॉरिजॉन्टल प्लेन, मतलब ऐसा प्लेन मतलब हॉरिजॉन्टल प्लेन, और वर्टिकल मतलब ऐसा, है ना। अब बस वर्ड का बात है ना, वर्ड की बात है कि हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल मतलब क्या। तो ये हो गया हॉरिजॉन्टल, ये हो गया वर्टिकल। तो यहाँ पे देखो ये सर्कल एक वर्टिकल प्लेन में है ना, वर्टिकल में है। तो सिंपल, अब जो पेंडुलम हमारा मतलब ऐसा घूम रहा था बॉब, है ना, तो अभी ये ऐसा ना होके कुछ इस तरीके का मोशन करेगा, ठीक। तो समझ में आ रहा है ना। देखो तो देखो अभी आपको एक सर्कल बना हुआ मिलेगा, मतलब यहाँ पे आपको ये दिखेगा कि ये जो मतलब बॉब है, ये जो बॉब है, पिछले वाले वीडियो में मैंने पेंडुलम के बारे में बताया, तो प्लीज़ पहले वो देख लो आप। अभी मैं सीधा सीधा जाऊँगा। तो यहाँ पे देखो ये जो पेंडुलम का बॉब है, ये सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है, लेकिन अभी हॉरिजॉन्टल सर्कल है क्या। यहाँ पे ये जो सर्कल बना रहा है, सर्कल जो फॉर्म कर रहा है, ये हॉरिजॉन्टल सर्कल है क्या? नहीं, ये कौन सा सर्कल है? वर्टिकल सर्कल है, मतलब वर्टिकल प्लेन में ये सर्कल बना रहा है। तो खास करके आज की वीडियो में मैं आपको डिफरेंट पॉइंट पे, डिफरेंट पोजीशन पे टेंशंस का मतलब फॉर्मूला क्या होगा और किस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाएंगे टेंशन के ऊपर, तो वो हम देखेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं अपने भी मेन टॉपिक, मेन पॉइंट पे। ओके, अब तक तो हो गया जस्ट एक जनरल डिस्कशन अबाउट द वर्टिकल सर्कल, वर्टिकल सर्कुलर मोशन। तो समझ में आया आपको? चलो, तो अभी देखो क्या पढ़ने वाले हैं। अकॉर्डिंग टू टेक्स्ट बुक अगर हम देखेंगे तो वर्टिकल मोशन दो तरीके का होता है, दो टाइप का होता है। अब आपको दोनों टाइप नहीं पढ़ने हैं इस साल, ठीक है। चलो देख लो एक बार फटाफट, चलो स्टार्ट करते हैं। दो टाइप का होता है वर्टिकल सर्कुलर मोशन। पहला टाइप होता है कंट्रोल्ड बाय ग्रेविटी, कंट्रोल्ड बाय ग्रेविटी, एंड दूसरा होता है इसका ठीक अपोजिट, मतलब नॉट कंट्रोल्ड बाय ग्रेविटी। अब ये कंट्रोल्ड बाय ग्रेविटी और नॉट कंट्रोल्ड बाय ग्रेविटी का मतलब क्या है ना, वो भी हम देखते। देखो बहुत आसान है। कंट्रोल बाय ग्रेविटी आपको इस साल पढ़ना है, यही है आपके टेक्स्ट बुक में, मतलब इसी के लिए आपको फॉर्मूलाज वगैरह बनाने हैं। इसमें दो अलग अलग कंडीशन है, वो भी हम पढ़ेंगे। नॉट कंट्रोल बाय ग्रेविटी नहीं पढ़ना, इसलिए इसको मैं थोड़ा सा पहले एक जनरल आइडिया देता हूँ और इसका फिर टॉपिक क्लोज कर देती है इसके बारे में। तो नॉट कंट्रोल बाय ग्रेविटी मतलब जैसे आप कोई अगर जैसे आप मेले में गए होंगे, तो मेले में आपने झूले पे भी झूला देखा होगा ना, और झूले पे आप बैठे भी होंगे। तो झूला किस तरीके से घूमता है, तो आप कुछ देखो, ये इस तरीके से, है ना, इस तरीके से, ये इस तरीके से झूला मोशन करता है ना।
अब वो उसको कंट्रोल कौन करता है, मतलब उसका वेलोसिटी बढ़ाने का काम या फिर उसको रोकने का काम, है ना, उसको मतलब जो भी जितने स्पीड से घूमेगा, कितने स्पीड से घूमने वाला है और कितने मतलब कब स्टॉप करना है किसी को, मतलब किसी की बारी खत्म हो गई तो उसके लिए वो मतलब रुकाना पड़ता है ना, और फिर पूरे अगर सीट पैक हो गई तो घुमाने लगता है। तो ये इसमें देखो कि इसको कोई कंट्रोल कर रहा है, इसकी वेलोसिटी को कोई कंट्रोल कर रहा है, मतलब ये जो इसका मोशन है इस मोशन को एक्सटर्नली कंट्रोल कर रहे हैं हम लोग, कि नॉट मतलब हम टोटली उसको मतलब रोकने के लिए या फिर चलाने के लिए ग्रेविटी के ऊपर डिपेंड नहीं है। मतलब यहाँ पे क्या होगा कि जो भी चीज़ यहाँ पे मतलब नॉट कंट्रोल बाय ग्रेविटी, जो VCM रहेगा, मतलब जहाँ पे हम एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करेंगे उसको रोटेट करने के लिए, तो यहाँ पे मैं ऐसे लिख देता हूँ एक्सटर्नल फोर्स रिक्वायर्ड। ठीक है, कौन से फोर्स की जरूरत है यहाँ पे, एक्सटर्नल फोर्स की, मतलब अगर आपको चलाना है तो उसको एक्सटर्नल फोर्स देना पड़ेगा, अगर आपको रोकना है तो ब्रेक लगाना पड़ेगा। सिंपल सा एग्जांपल है, व्हीकल अपनी बाइक हो गई, कार हो गई, अगर आपको चलाना है तो एक्सेलरेट करना पड़ेगा, है ना, एक्सेलरेशन देना पड़ता है। अगर उसका वेलोसिटी बढ़ाना है, उसका वेलोसिटी अगर कम करना है तो हमें ब्रेक लगाना पड़ता है। तो जो व्हील रहता है, जो उसके टायर रहते हैं ना, तो उन टायर का मोशन है ना, कभी फॉरवर्ड आगे बढ़ेंगे और कभी रिवर्स पीछे आएंगे इस तरीके से, और कभी स्टॉप। तो हमें क्या करना है, जब भी मुझे उस मतलब जो व्हील्स है, जो टायर्स है किसके, व्हीकल के, वो व्हीकल्स के अगर मुझे व्हील्स को क्या करना है, रोटेट करना है, तो मुझे एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करना पड़ता है। इंजन है ना, इंजन वगैरह अभी वो अलग टॉपिक हो जाएगा, बस याद रखो एग्जाम्पल। अगर आपको कोई पूछे कि नॉट कंट्रोल बाय ग्रेविटी के अंदर VCM के क्या क्या एग्जाम्पल आते हैं, तो आप ये एग्जाम्पल दे सकते हो, जैसे टायर हो गया, वो झूला हो गया, है ना, झूला हो गया, तो इस तरीके से आप एग्जाम्पल दे सकते हो। जहाँ पे भी वर्टिकल सर्कल बनता है, जहाँ पे भी वर्टिकल सर्कल, मतलब आप देखो जस्ट किसी चीज को अगर आप देख रहे हो, उस चीज का बस आपको मोशन ये सर्कल इस तरीके के पाथ में दिखना चाहिए। ठीक, ओके, तो ये हो जाएगा आपका वर्टिकल सर्कुलर मोशन। और जहाँ पे देखो एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई हो रहा है, मतलब उसको रोकने के लिए या फिर उसको चलाने के लिए एक्सटर्नल फोर्स की जरूरत है, तो वहाँ पे आपको क्या मतलब सीधे सीधे एग्जाम्पल बताना है कि हाँ वो एग्जाम्पल VCM का है और नॉट कंट्रोल बाय ग्रेविटी के अंदर वो आएगा। ओके, कितना आसान है, ओके, समझ में आया ना, बहुत आसान है। जैसे अभी देखो ये पेंडुलम है, ये पेंडुलम को मैं घुमा रहा हूँ, यहाँ पे देख लो सिंपल, ओके, ये देखो इसको मैं ऐसे घुमा रहा हूँ, इसको देखो मैं एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ, तभी तो ये घूम रहा है ना। अब तो समझ लो आप, है ना, तो ये हो गया एग्जाम्पल आपका काय का, वर्टिकल सर्कुलर मोशन का। एंड इसको मैं एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ कंटिन्यूअसली, और जैसे मैं फोर्स बंद कर रहा हूँ तो ये कुछ टाइम के बाद रुक रहा है। तो सिंपल ये भी एक एग्जाम्पल हो जाएगा किसका, एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करने वाला, मतलब VCM का नॉट कंट्रोल बाय ग्रेविटी, क्योंकि मैं इसको कंट्रोल कर रहा हूँ पूरी तरीके से। घुमाया भी मैंने अपने इससे, और जैसे सिंपल देखो एक बार और देख लो अच्छे से, है ना, देख लो, ये देखो घुमाए, अब अपने मतलब मैंने यहाँ पे फोर्स अप्लाई किया तो ये मतलब घूम रहा है ना, वर्टिकल सर्कल बना रहा है, मोशन परफॉर्म कर रहा है। अब इसी के हेल्प से हम नॉट कंट्रोल वाला मतलब कंट्रोल बाय ग्रेविटी वाला भी पढ़ेंगे, तो वो कैसे पढ़ेंगे, टेंशन मतलब बिल्कुल बहुत अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। तो ओके, ये इसके लिए भी यहीं पे अपन रुक जाते हैं। अभी देखो हमें जो पढ़ना है एक्चुअली वो है ये वाला टॉपिक, कौन सा, कंट्रोल बाय ग्रेविटी, यही आपको पढ़ना है। इसी के लिए आपको फॉर्मूलेज वगैरह बनाने हैं। इसमें भी 2 कंडीशन पढ़नी है। अब 2 कंडीशन कौन सी है, चलो चेक कर लेते हैं। देखो ये मेरे पास पेंडुलम है यहाँ पे, इसके हेल्प से एक टॉपिक अपना कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद सेकंड जो इसका मतलब केस, दो केसेस पढ़ने एक्चुअली आपको। फर्स्ट केस में ये पेंडुलम जहाँ पे ये जो बॉब है इसको हमने अटैच किया स्ट्रिंग के साथ। अब स्ट्रिंग के बारे में पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि स्ट्रिंग फ्लेक्सिबल है, मासलेस है, इस तरीके से, है ना। तो ये वही वाला पेंडुलम रहेगा जो हमने वो कोनिकल पेंडुलम में लिया था। उसके बाद सेकंड केस क्या है कि बस मुझे स्ट्रिंग के जगह पे एक रॉड को मतलब लगाना है, मतलब ये स्ट्रिंग नहीं रहेगा अभी, बाकी बॉब वगैरह पूरा सेम रहेगा, बस इस स्ट्रिंग के जगह पे मुझे क्या करना है, बस एक रॉड लेना है ना, रिजिड रॉड लेना है, वो फ्लेक्सिबल नहीं रहेगा, है ना, रॉड फ्लेक्सिबल नहीं रहेगा बस। तो ये दोनों केसेस के लिए मुझे क्या पढ़ना है, कंट्रोल बाय ग्रेविटी में VCM के टॉपिक क्लियर करने, फॉर्मूले भी बनाना है। तो जैसे कि देखो कंट्रोल, अब सबसे पहले यही समझ लेते कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एग्जैक्टली कंट्रोल बाय ग्रेविटी, ओके, VCM। तो देखो बहुत आसान है। जैसे कि देखो ये देखो मतलब उसको ग्रेविटी कंट्रोल करेगी। जैसे मान लो इसको मैंने यहाँ पे वर्टिकल सर्कुलर मोशन परफॉर्म किया, अब देखो मैं इसको कंटिन्यूसली फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ तो ये मतलब वर्टिकल सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है, लेकिन मैं रुक गया तो ये एकदम सडनली नहीं रुका, मतलब एकदम जैसे मैंने इसको फोर्स अप्लाई करना बंद कर दिया तो वैसे ये रुका क्या, नहीं रुका, इसने कुछ सर्कल अपने आप से कंप्लीट किए, देखो ये देखो, और फिर जाके कहीं पे मतलब रुक गया। तो वो मेरा मतलब मैंने फोर्स अप्लाई करना बंद कर दिया, फिर भी जितने भी इसने सर्कल पूरे मोशन कंप्लीट किए, ठीक,
तो वो हमें पढ़ना है कि इसी को बोलेंगे, मतलब देखो वहां पे मैंने फोर्स इसको मेरा कंटिन्यूस नहीं भी था, फिर भी ये मोशन परफॉर्म कर रहा था, चाहे एक सर्कल कंप्लीट किया हो या 2 सर्कुलर मतलब पूरा कंप्लीट किया हो 360 डिग्री में, लेकिन फिर भी मेरे बिना फोर्स, मतलब मैंने फोर्स अप्लाई तो किया, मतलब है नहीं वहां पे, मतलब अभी फोर्स तो मेरा कंटिन्यूस नहीं है उसको, है ना, फिर भी वो सर्कल कंप्लीट कर रहा है, हाँ, और कुछ टाइम के बाद रुक रहा है। तो यहाँ पे देखो उसी को बोलेंगे हम कंट्रोल बाय ग्रेविटी, मतलब ग्रेविटी के कंट्रोल में किस तरीके से मोशन परफॉर्म करेंगे, वर्टिकल सर्कुलर मोशन किस तरीके से परफॉर्म होगा, यही हमें अभी पढ़ना है। तो अभी मैंने आपको बताया था कि 2 केसेस आएंगे इसमें, तो केस नंबर फर्स्ट जो आपको पढ़नी है, केस नंबर फर्स्ट आपको जो पढ़नी है वो है जब मास टाइड टू स्ट्रिंग, मतलब मास मतलब एक बॉब, जैसे कि देखो ये देखो मास, ये हो गया मास और ये स्ट्रिंग, इस मास को मैंने स्ट्रिंग से ज्वाइन कर दिया, कितना आसान है। ओके चलो, अब नेक्स्ट सेकंड जो केस है आपको पढ़ना है, सेकंड केस है आपको यहाँ पे वो है मास, सेम ही रहेगा, बस एक वर्ड यहाँ पे चेंज हो जाएगा, मास टाइड टू मतलब रॉड, बस स्ट्रिंग के जगह पे आपके भी रॉड यूज करना है। मतलब ये जो स्ट्रिंग है ना, ये वाली जो स्ट्रिंग है, मैंने बताया अभी थोड़ी देर पहले ही आपको बताया था कि ये स्ट्रिंग के जगह पे आपको एक रॉड लेना है, बस हो गया, वो रिजिड रॉड रहेगा एक। ओके सिंपल, उसको भी मतलब आपको मासलेस ही कंसिडर करना है, मतलब बॉब के कंपैरिजन में उसका मास कम होना चाहिए, बस इतना आपको ध्यान रखना है। आप घर में भी ट्राई कर सकते हो पढ़ने के लिए, है ना। चलो, फिजिक्स काफ़ी रियल वाला सब्जेक्ट है ना, आप काफ़ी सारी चीज़ें आपको आंखों के सामने ही मिलेगी, है। ओके हाँ, तो चलो स्टार्ट करेंगे अभी फर्स्ट वाला टॉपिक। मैं कोशिश करूंगा कि फर्स्ट ये वाला टॉपिक अपना एटलीस्ट इसका आधा पोर्शन तो आज हो जाए, टेंशन से मतलब टेंशन के फॉर्मूलेज तक हम पहुंच जाए, फिर तो नेक्स्ट वीडियो में आपको बता दूंगा मैं। ओके चलो, तो फर्स्ट टॉपिक अभी स्टार्ट करेंगे हम, वीसीएम कंट्रोल बाय ग्रेविटी। और क्या करेंगे उसमें, क्या पढ़ेंगे हम, मास को हम टाई करेंगे किसके साथ, स्ट्रिंग के साथ, फ्लेक्सिबल स्ट्रिंग के साथ। तो क्या पढ़ रहे हैं हम लोग, वीसीएम। ओके, उसमें क्या पढ़ रहे हैं हम, इसका सब टॉपिक क्या है, वीसीएम का कंट्रोल बाय ग्रेविटी, ये टॉपिक है इसका, कंट्रोल्ड बाय ग्रेविटी। एंड इसके अंदर हम क्या क्या पढ़ रहे हैं, केस नंबर फर्स्ट, केस नंबर फर्स्ट क्या है, मास टाइड टू स्ट्रिंग, मतलब स्ट्रिंग को हमने क्या किया, मास को अटैच कर दिया, मतलब पेंडुलम बनाया सिंपल, जो हमने कोनिकल पेंडुलम के टाइम अच्छे से डिस्कस किया था कि पेंडुलम होता क्या है, 2 तरीके के पेंडुलम, वो सिंपल कोनिकल इस तरीके से। तो स्टार्ट करेंगे। देखो इसमें आपको फटाफट मतलब कुछ चीज़ें याद रखनी है, और अब बहुत भारी चीज़ नहीं है, आपको दिखने से पता चल जाएगा। चलो देख लो, मान लो कि वो जो बॉब है वो इस तरीके से एक सर्कल बना रहा है, जैसे देखो ये हो गया वो बॉब, इस तरीके से वो सर्कल परफॉर्म कर रहा है, आप देख पा रहे हो सर्कल, आप खुद से भी कर सकते हो, ठीक है। मैं मतलब एग्जाम्पल बना के दे रहा हूँ तो आप वही करोगे ऐसा जरूरी नहीं है, आप भी करके देखो, ठीक है। आप खुद से बनाओ ऐसे। अब देखो ये तो मैंने एकदम एक प्रोटोटाइप ही बनाया, एकदम रियल पेंडुलम तो अभी वो मिलेगा नहीं, बिकॉज कॉलेज फिलहाल बंद है ना। तो देखो यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये देखो इस तरीके से, तो ये सर्कल बना रहा है, तो आप देखोगे सर्कल है तो सेंटर तो रहेगा, तो सेंटर मतलब जहाँ पे ये रिजिड सपोर्ट है, ये देखो यहाँ से रिजिड सपोर्ट था उसको, तो फिर वो ऐसे ऐसे इसके अराउंड में घुमा, मतलब रिजिड सपोर्ट के जगह पे हमें सेंटर लेना पड़ेगा। तो सेंटर पॉइंट यहाँ पे हो गया, समझ में आया सेंटर क्या मतलब कहाँ से, हाँ हालांकि सर्कल जहाँ पे वहाँ पे सेंटर होता ही है, लेकिन समझ में आपको। चलो, तो ये हो गया सेंटर पॉइंट। उसके बाद देखो ये जो मतलब कंट्रोल बाय ग्रेविटी में क्या होता है कि जैसे मैंने फोर्स अप्लाई करना बंद कर दिया था, तो पूरा डिपेंड होता है ग्रेविटी के ऊपर। ओके, तो वो हार्डली कुछ सर्कल कंप्लीट करता है, उसके बाद वो रुक जाता है। तो क्या होता है कि जैसे उसका नॉर्मल कंडीशन मान लो यहाँ पे रहेगा, ठीक है, नॉर्मल। अब देखो जैसे एकदम रेस्ट पोजीशन में तो ये यहाँ पे है ना, बराबर है, ग्रेविटी की वजह से डाउनवर्ड ही रहेगा, राइट। हाँ, तो सिंपल देखो, इसीलिए ये जो पोजीशन इसको बॉटम पोजीशन बोलेंगे। ओके, डाउन में है ना तो बॉटम पोजीशन बोलेंगे इसको, बॉटम। ओके, बॉटम पोजीशन। उसके बाद देखो ऊपर, मतलब ये ऐसे मान लो एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, तो ये ऐसे यहाँ पे जाएगा, तो ये हो जाएगा मिडल पोजीशन, इसको बोलते हैं मिडल पोजीशन। ओके, और ऊपर जाएंगे तो ये हो जाएगा टॉप पोजीशन, एंड ये फिर से आ गया मिडल। ठीक है, देखो कितना आसान है, बॉटम से स्टार्ट हुआ, मिडल में गया, मिडल से फिर से टॉप में गया, टॉप से फिर से मिडल में आया, फिर से बॉटम में आया, इस तरीके से ये कंप्लीट करेगा। ओके, तो कुछ नाम दे देते फटाफट, इसको हम नाम दे देते हैं। ओके, टॉप को मैं ए नाम देता हूँ, आप अपने मन से भी कुछ नाम दे सकते हो। ओके, बॉटम को मैं बी नाम देता हूँ, यहाँ पे देख लो,
मिडल को, ये जो एक मिडल पॉइंट है उसको सी एंड दूसरा जो मिडल पॉइंट है उसको मैं डी पॉइंट देता हूँ। देखो आराम से चलो, बहुत आसान है, राइट। हाँ तो लिख लेंगे फटाफट, चलो ए मतलब हो गया टॉप पोजीशन, टॉप पोजीशन किसकी, वो बॉब की, राइट। वो जो बॉब है, मास है, उसका पोजीशन। सेकंड जो है बी, बी मतलब नीचे, मतलब बॉटम, या फिर इसको आप लोवेस्ट भी बोल सकते हो, टॉप को आप हाईएस्ट भी बोल सकते हो। ओके, अलग अलग दिखेगी आपका नाम, डोंट वरी, मीनिंग सेम ही होता है ना। तो ये हो गया बॉटम, बॉटम पोजीशन। एंड व्हाट अबाउट सी एंड डी, दिस आर, मतलब ये कौन सी है, दिस आर द मिड पोजीशन, मिडल पोजीशन, राइट। तो ये हो गई आपकी मिडल पोजीशंस। देखो बहुत आसान है, बहुत अच्छे से देखो, ध्यान से देखो आप। ओके हाँ, तो इसमें कोई अभी याद करने वाली, रट्टा मारने वाली बात ही नहीं है, राइट। हाँ चलो, अब देखो पिछले वाले वीडियो में हमने देखा था कोनिकल पेंडुलम में कि एक टेंशन हमने पढ़ा था, टेंशन। अब टेंशन एक तरीके का फोर्स ही होता है, और उस टेंशन का, अब वो टेंशन होता किसके अंदर आ जाता है, तो ये स्ट्रिंग के अंदर आता है। बिकॉज यहाँ पे हमने क्या ज्वाइन किया, यहाँ पे क्या ज्वाइन किया, मास। तो मास लगाने की वजह से क्या हो गया कि यहाँ पे टेंशन आ गया, यहाँ पे क्या आ गया, टेंशन आ गया। तो सिंपल, स्ट्रिंग के अंदर जो टेंशन है उसका डायरेक्शन क्या होगा, तो जहां पे रिजिड सपोर्ट रहेगा, जिस डायरेक्शन में, मतलब जिस साइड में रिजिड सपोर्ट रहेगा, मान लो अभी देखो ये हो गया रिजिड सपोर्ट, यहाँ पे मैंने पकड़ा है ना, तो यहाँ पे मतलब जो स्ट्रिंग के अंदर जो टेंशन जनरेट होगा, तो ये टेंशन का डायरेक्शन रिजिड सपोर्ट के डायरेक्शन में रहेगा हमेशा, हमेशा। ओके, तो जिस डायरेक्शन में रिजिड सपोर्ट, उस डायरेक्शन में टेंशन का डायरेक्शन। तो देखो, तो ये देखो इस तरीके से कुछ, मतलब ये हो गया ना स्ट्रिंग, राइट। ये है बॉब, है ना, ये बॉब है। इस तरीके से थोड़ा बड़ा ड्रॉ कर सकते हो, कोई जरूरी नहीं है, लेकिन फिर भी समझने के लिए, ठीक है, इस तरीके से। तो ये बॉब बॉटम से स्टार्ट हुआ, मिडल, टॉप, मिडल, बॉटम, इस तरीके से परफॉर्म करेगा। तो जो टेंशन का डायरेक्शन रहेगा, उस स्ट्रिंग के अंदर जो टेंशन जनरेट होगा, तो वो टेंशन का डायरेक्शन हमेशा किस डायरेक्शन में रहेगा, सपोर्ट की तरफ। तो सपोर्ट तो ये है ना, यहाँ से सपोर्ट हो रहा है ना, तो बी के टाइम जो टेंशन का डायरेक्शन रहेगा वो रहेगा ऊपर में, देखो अपवर्ड, मतलब टुवर्ड्स द रिजिड सपोर्ट। तो रिजिड सपोर्ट ये है ना, तो रिजिड सपोर्ट के तरफ। तो इसको देखो टेंशन एट पॉइंट बी, इसको मैंने नाम दे दिया टीबी, राइट। टीबी मतलब, अभी टीबी मतलब टेंशन एट पॉइंट बी। अब टीबी का मतलब वो मत निकाल लेना, ठीक है, कौन सा, ट्यूबरक्लोसिस, वो मत निकालना। ओके, हमें बायोलॉजी नहीं पढ़ना है। तो टीबी का मतलब टेंशन एट पॉइंट बी। उसके बाद ये देखो सी पॉइंट भी टेंशन का डायरेक्शन रिजिड सपोर्ट के तरफ पे रहेगा। मैंने आपको बोला था, हमेशा याद रखो कि टेंशन का डायरेक्शन हमेशा कौन सा डायरेक्शन में होता है, जहाँ पे रिजिड सपोर्ट होगा उस डायरेक्शन में टेंशन का डायरेक्शन होने वाला है। तो यहाँ पे टी टेंशन एट पॉइंट सी होगा, राइट। ए यहाँ पे भी सेम चीज, टेंशन एट पॉइंट ए एंड टेंशन एट पॉइंट डी। चलो समझ में आपको चारों पॉइंट, मतलब चारों टेंशन अभी मार्क कर लिए हम लोगों ने, लिख भी देते हैं साथ में। टी ए मतलब टेंशन एट ए, मतलब सिंपल आप टॉप बोल सकते हो, कौन सी पोजीशन है वो टॉप पोजीशन है। टी बी मतलब टेंशन एट बी, ये बॉटम पोजीशन है, तो आप यहाँ पे बॉटम लिखो फटाफट। और इसके फॉर्मूले आपको फाइंड करने हैं, इस वीडियो में मैं आपको फॉर्मूले फाइंड करके दूंगा, और बाकी का जो पोर्शन है वेलोसिटीज के लिए वो हम आगे पढ़ेंगे। उसके बाद देखो टेंशन एट सी, टी सी, टेंशन एट सी, ये मिडल है ना। उसके बाद टेंशन एट डी, टेंशन एट डी, ये भी आपका मिडल पोजीशन है। तो देखो चार, मतलब देखो ये पॉइंट हमने जो लिए, टॉप, बॉटम, मिडल, इस तरीके से। एंड ये टेंशन्स की वैल्यूज हमने, मतलब टेंशन एक दे दिया हमने, असाइन कर लिया कि कहाँ पे कौन सा टेंशन रहेगा। उसके बाद देखो बहुत आसान है, एक फोर्स हमेशा आपको याद रखना होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स, वेट, पता है ना आपको, वेट, राइट। तो उसका डायरेक्शन हमेशा डाउनवर्ड होता है, ये हमने पिछले, मतलब पहले वीडियो से मैं बता रहा हूँ आपको। ओके, तो यहाँ पे जो रहेगा वो नीचे ऐसे mg रहेगा, यहाँ पे भी mg रहेगा, यहाँ पे भी देखो डाउनवर्ड ही रहेगा, हमेशा हमेशा डाउनवर्ड। तो ये डाउनवर्ड, यहाँ पे भी mg रहेगा एंड यहाँ पे भी mg रहेगा। तो समझ में आया आपको किस तरीके से mg एंड जो टेंशन है वो सारी चीज़ें मैंने आपको यहाँ पे मतलब डायग्राम पे ड्रॉ करके बताया, मतलब बताया कि हमें कौन सी चीज़ कहाँ पे लेना है। तो आपको समझ में आया, क्लियर है। ओके, तो आगे बढ़ेंगे। हाँ, अब ये हमें करना क्या है कि एक जनरल टेंशन का फॉर्मूला बनाना है। अब आप बोलोगे जनरल टेंशन का फॉर्मूला हमें क्यों चाहिए, जब जैसे जैसे डेरिवेशन हमारा आगे बढ़ेगा वैसे वैसे आपको समझ में आ जाएगा, डोंट वरी। तो हम क्या करेंगे, अभी ये सब वैल्यूज में इसको मेटा, मतलब ये जो सारी चीज़ें मैंने लिखी यहाँ पे उसको मैं इरेज कर रहा हूँ। ओके, लिखना होगा तो फटाफट लिख लो। हाँ,
चलो तो सिंपल देखो एक जनरल फॉर्मूला लेते हैं। अब देखो सिंपल यहाँ पे कुछ पोजीशन मैंने आपको बता दी, कौन सी, टॉप पोजीशन, मिडल पोजीशन और बॉटम पोजीशन, ये पोजीशन मैंने आपको बता दी। लेकिन अगर मान लो पॉइंट कहीं पे भी है, कहीं पे भी, ये पूरा जो सर्कमफरेंस है, ये जो सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रही है कहीं पे भी हो, तो एक जस्ट कंसिडर करता हूँ कि यहाँ पे एक पॉइंट हमने कंसिडर कर लिया, जैसे उसका नाम है P। हमें नहीं पता कि मिडल है या ऐसा कुछ नहीं, ओके। एक कहीं पे भी पॉइंट हमने कंसिडर कर लिया जिसका नाम है P। तो इसके लिए हमें टेंशन का फॉर्मूला बनाना है। यह मतलब देखो ये पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, फिर पूरा डेरिवेशन बहुत आसान है, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, डोंट वरी, ओके। चलो तो ये हो गया P पॉइंट, ओके। तो कंसीडर P, ओके, एट एनी प्लेस ऑफ पाथ ऑफ बॉब, मतलब बॉब के किसी भी प्लेस के ऊपर, मतलब कहीं पे भी हो सकता है वो, ओके। ऐसा कोई फिक्स नहीं कि वो टॉप पे रहेगा, इस तरीके से नहीं, कहीं पे भी रह सकता है। तो एक जनरल फॉर्मूला हम डिराइव करेंगे इसके लिए। चलो देखो, तो देखो यहाँ पे भी सेम चीज, फिर वो टेंशन कुछ इस तरीके से रहेगा अपवर्ड डायरेक्शन में, देखो। हाँ, अब इसको देखो एक जनरल फॉर्मूला है टेंशन का, तो टीपी नाम नहीं देंगे उसको, हम टी ही रखेंगे, ओके। तो डायरेक्शन तो हमेशा रिजिड सपोर्ट के तरफ ही रहेगा, तो देखो टेंशन का डायरेक्शन ऐसा हो गया। एंड mg ये कुछ इस तरीके से रहेगा, ओके। ये हो गया mg, क्लियर है। mg हमेशा डाउनवर्ड ही होता है, इसके लिए कुछ मतलब कंपटीशन ही नहीं है इसका, ओके। mg हमेशा डाउनवर्ड होता है, ओके। तो ओके लिख सकते हम कि एट p टेंशन इन स्ट्रिंग क्या हो गया, कैपिटल T। हमने क्या कंसिडर किया, चलो ये पहला पॉइंट और ये दूसरा। P पॉइंट पे स्ट्रिंग के अंदर टेंशन कितना, कैपिटल T है, और mg के बारे में लिखने की जरूरत नहीं है, डोंट वरी। तो सिंपल अभी देखो यहाँ पे हमें क्या करना है, हमें अभी सिंपल रिजॉल्व करना पड़ता है। अब रिजॉल्व करना क्या है, ये पिछले वीडियोस में आपको पता चल गया होगा, थोड़ा देख लो, अगर नहीं पता है तो प्लीज वो देख लो, यहाँ से भी आपको थोड़ा आइडिया आ जाएगा। वैसे तो थोड़ा सा ये टी वाले लाइन को देखो, ये टी वाले लाइन को अगर मान लो इस टी को मैं स्ट्रेट मानता हूँ, तो ये कुछ ऐसे जाएगा इधर, कुछ ऐसे जाएगा इधर, राइट। हाँ समझ में आया, कुछ ऐसे जाएगा, मतलब ये हो गया स्ट्रेट लाइन। ऐसा कंसीडर करो कि ये एक स्ट्रेट लाइन है, तो ये अगर स्ट्रेट है तो फिर mg भी स्ट्रेट रहेगा क्या, मतलब स्ट्रेट मतलब एक इसको मानो वर्टिकल, इसको मानो वर्टिकल, ये एक वर्टिकल है लाइन, मतलब ये जो टी का लाइन है ना P पॉइंट से, तो ये वर्टिकल है, ऐसे हम मान रहे, ठीक है। तो जैसे ये अगर वर्टिकल है तो mg भी वर्टिकल कह सकते क्या हम, देखो अगर ये वाला लाइन वर्टिकल है, ये पूरा लाइन अगर वर्टिकल है तो mg वर्टिकल नहीं बोल सकते हम, फिर mg हो जाएगा स्लैंट फोर्स, मतलब वो ना हॉरिजॉन्टल दिख रहा है, मतलब इस पॉइंट से अगर आप देखोगे तो मतलब इस सर्कल को थोड़ा सा ऐसे घुमा दो इधर, तो P पॉइंट नीचे आ जाएगा, तो नीचे आएगा तो तब आपको ये लाइन पूरा मतलब वर्टिकल दिखेगा, है ना। तो सिंपल देखो उसके कंपैरिजन में mg क्या रहेगा, फिर वर्टिकल है, फिर हॉरिजॉन्टल नहीं रहेगा, वो हो जाएगा स्लैंट। वो स्लैंट फोर्सेस को आपको क्या करना पड़ता है, रिजॉल्व करना पड़ता है। तो यहाँ पे हम mg को रिजॉल्व करेंगे, ठीक है। देखो अगर नहीं समझ तो एक बार और अच्छे से सुन लो वीडियो को पीछे, मतलब रिवाइंड करके, ओके। तो देखो यहाँ पे क्या करेंगे हम, ये हो गया mg पॉइंट, हाँ। और यहाँ पे देखो ये हो गया, मान लो यहाँ से उसने स्टार्टिंग किया था ना पेंडुलम ने, मतलब जो अपना बॉब था वो उसका मीन पोजीशन यहाँ पे था, तो यहाँ से वो इतना गया, मतलब एंगल कितना बन गया, थीटा बन गया, ठीक। अब ध्यान से सुनो, बहुत आसान है, देखो। तो क्या करेंगे हम, mg को रिजॉल्व करेंगे, तो mg का एक वर्टिकल फोर्स कुछ इस तरीके से, ठीक है, थोड़ा सा, हाँ ये mg का रिजॉल्व है, ठीक है, रिजोल्यूशन वर्टिकल, और ये हो जाएगा उसका हॉरिजॉन्टल फोर्स। यहाँ पे भी मैं mg लिख के रख देता हूँ, mg, ओके, हाँ। अब आपको पता है कि रिजॉल्व वाले फोर्सेस आपको एक cos थीटा लेना होता है और एक sin थीटा लेना होता है। अब कौन से साइड में cos थीटा लेना है और कौन से साइड में sin थीटा लेना है, देखो कैसे, बहुत आसान है। देखो अगर आप ये ऐसे ये वाला लाइन ऊपर प्रोजेक्ट करते हो, ये देखो इस तरीके से, तो ये वाली लाइन और ये वाली लाइन कैसी दिख रही है आपको, पैरेलल दिख रही है, पैरेलल दिख रही है। तो ये और ये, अगर ये दोनों लाइन पैरेलल है तो ये लाइन क्या हो जाएगी, ट्रांसवर्सल। तो आप थोड़ा सा ये वाले एंगल्स देखो, थोड़ा सा ये वाला एंगल्स देखो, ये वाला और ये वाला एंगल, कौन सा एंगल ये, करस्पॉन्डिंग एंगल है कि नहीं, थोड़ा याद करो, नाइन्थ का पार्ट है ये, राइट। तो अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा, बिकॉज करस्पॉन्डिंग एंगल हमेशा यूज, मतलब हमेशा क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल हमेशा इक्वल होते हैं, पैरेलल लाइंस में हमने पढ़ा है। तो यहाँ पे देखो जिस साइड में थीटा है उस साइड में cos थीटा लगाना, तो mg, अब देखो थीटा इस साइड में ना, तो mg cos थीटा, एंड अब बचा क्या, sin थीटा, तो mg sin थीटा।
तो देखो ये mg साइन थीटा, mg कॉस थीटा और mg, मतलब mg साइन थीटा एंड mg कॉस थीटा क्या है, रिजॉल्व है, मतलब रिजॉल्व फोर्स है किसके, mg के। तो हम लिखेंगे रिजॉल्विंग mg, ठीक है, कौन से पॉइंट पे, एट p, कौन से पॉइंट पे रिजॉल्व किया हमने, p पॉइंट पे mg को रिजॉल्व कर लिया, इनटू mg साइन थीटा एंड mg कॉस थीटा। चलो यहां तक आपका काम हो गया, बहुत आसान हो गया, राइट, क्लियर। चलो अब थोड़ा सा हम फॉर्मूला बनाते हैं, फॉर्मूला बहुत ज्यादा आसान है, देखो कैसे करना है आपको। देखो ये t और mg cos थीटा, देखो एक में क्या अपोजिट डायरेक्शन में दिख रहे हैं, mg का डायरेक्शन ऐसे डाउनवर्ड है और t का डायरेक्शन ऐसे अपवर्ड है, मतलब दोनों का डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है, अपोजिट टू ईच अदर है। इसमें एक चीज का आपको ध्यान रखना है कि आपको फोर्सेस को पहले कंपेयर करना पड़ेगा, मतलब t बड़ा है या mg cos थीटा बड़ा है। अब देखो जब डायरेक्शन दोनों फोर्सेस मतलब एक ही लाइन पे, तो अगर डायरेक्शन सेम है तो हम एडिशन करते हैं, ये हमने पिछले वीडियोस में भी देखा है, और अगर डायरेक्शन अपोजिट है तो हम क्या करते हैं, सब्सट्रैक्शन करते हैं। तो ऑब्वियसली अभी t और mg cos थीटा का सब्सट्रैक्शन करना पड़ेगा, लेकिन कौन बड़ा है, मतलब बड़े में से छोटे को माइनस करेंगे ना, तो कौन बड़ा है, t बड़ा है या फिर mg cos थीटा बड़ा है, तो ये हमें पहले डिसाइड करना होता है। अब चलो डिसाइड कर लेते फटाफट, बहुत आसान है। देखो जैसे कि देखो यहाँ पे ये जो पेंडुलम है ये वर्टिकल सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है, ठीक, तो आप ये देखोगे कि ये अपना ट्रैक नहीं छोड़ रहा है, मतलब ये जिस रास्ते से घूम रहा है उसी रास्ते को बार बार रिपीट कर रहा है, मतलब उसी रास्ते से बार बार जा रहा है। तो यहाँ पे देखो सिंपल mg cos थीटा अगर बड़ा होता इस t से, अब कंपेयर करो बस mg cos थीटा और t को, तो mg cos थीटा अगर बड़ा होता तो सिंपल ये तो बॉब यहाँ पे है ना, तो ये बॉब टूट जाता, बिकॉज ये अपने तरफ खींच लेते इसको, क्योंकि mg cos थीटा अगर बड़ा होता तो ये बॉब यहाँ पे उस स्ट्रिंग से टूट के मतलब बाहर हो जाता, अलग हो जाता। लेकिन ये तो फिर मोशन परफॉर्म कर रहा है, सर्कुलर मोशन, मतलब क्या कि t इसके ऊपर भारी पड़ रहा है, ठीक है। ये बोल रहा है कि तू mg cos थीटा बोल रहा है कि बॉब तू बाहर आ, लेकिन t आने दे रहा है क्या, नहीं आने दे रहा है, मतलब कौन बड़ा है, t बड़ा है। कौन बड़ा है, t, तो बड़े में से छोटे को माइनस करो, बिकॉज डायरेक्शन क्या है, दोनों का अलग है। तो सिंपल हैंस क्या करेंगे, t माइनस mg cos थीटा। अब चलो बताओ बड़ा फोर्स कौन सा है, t, और उसका डायरेक्शन क्या है, सेंटर के तरफ, तो सेंटर के तरफ है तो कौन सा फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स। तो इज इक्वल टू क्या लिखेंगे हम, FCP, है ना, बहुत आसान है ना। तो यहां से हमें टेंशन का फॉर्मूला बनाना है, तो T इक्वल टू क्या लिखेंगे हम, FCP एज इट इज। ये FCP मतलब सेंट्रीपिटल फोर्स, राइट, ये माइनस mg cos थीटा इधर है तो माइनस, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस, तो इसीलिए mg cos थीटा प्लस में, देन ये तो अभी पता ही होना चाहिए, सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, mv²/r प्लस mg cos थीटा। तो यहाँ पे देखो ये जनरल फॉर्मूला है किसका, किसका जनरल फॉर्मूला है, टेंशन का, मतलब किसी भी पॉइंट पे अगर टेंशन होगा तो ये इस फॉर्मूले के रिस्पेक्ट में होगा। ओके, तो यहाँ तक नोट डाउन कर लो, फिर हमें देखना है कि टॉप पे कितना टेंशन रहेगा, बॉटम में कितना रहेगा और मिडल में कितना रहेगा। ओके चलो, तो यहाँ तक पहले लिख लो। ओके, डायग्राम भी मिटा देता हूँ, एक बार अच्छे से ड्रॉ कर लेते, है ना। तो आपको समझ में आया जनरल फॉर्मूला क्या था, जनरल फॉर्मूला याद करो फटाफट, याद करो फटाफट। मैं साइड में लिख देता हूँ उस फॉर्मूले को ताकि आपको याद रहे। जनरल फॉर्मूला ऑफ टेंशन इज क्या था, mv²/r प्लस mg cos थीटा। देखो भूलना नहीं, राइट, फॉर्मूलेज आपको बहुत इंपॉर्टेंट है फिजिक्स में, और खास करके ऐसे चैप्टर्स में। फिर अगर मान लो एक बार आप भूल गए, एक बार आपको नहीं समझ में आ रहा है कि किस तरीके से डायनामिक्स है, मतलब डायनामिक्स मतलब किस तरीके से फोर्सेज आपको अरेंज करने हैं, तो बहुत प्रॉब्लम होगी आपको एग्जाम के टाइम। इसीलिए अच्छे से अभी से बिल्कुल कॉन्सेप्ट अच्छे से देखो, वो फिर आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा आगे आगे। ओके हाँ, तो चलो बना देते फटाफट। अभी हम क्या फाइंड कर रहे हैं, टेंशन, मतलब सिंपल क्या, वैल्यूज ऑफ टेंशन एट डिफरेंट पोजीशंस। ठीक है, अलग अलग पोजीशन पे टेंशन का वैल्यू क्या होगा, मतलब फॉर्मूला ही फाइंड करना है। और न्यूमेरिकल में तो आता ही है, इसके ऊपर न्यूमेरिकल काफ़ी बार पूछा भी है, तो वहाँ पे भी आपको काम में आएगा, राइट। तो सबसे पहले हम वो डायग्राम बना देते हैं ना, डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। तो ये देखो कुछ, ये रहा वर्टिकल सर्कल, यहाँ पे रहा टॉप पॉइंट ए, यहाँ पे रहा बी पॉइंट बॉटम। अब देखो आपको जब ये क्वेश्चन पूछेगा कि चलो वैल्यूज बताओ टेंशन के डिफरेंट पोजीशन, तो आपको वो पूरा लिखना पड़ेगा। ए मतलब टॉप, बी मतलब बॉटम, और सी मतलब मिडल, एंड डी मतलब ऑल्सो मिडल पॉइंट। ठीक,
तो ये आपको फिर से लिखना है, राइट। ओके, तो मैं अभी लिखूंगा नहीं, अभी मैंने ऑलरेडी इसको लिख के दिया ना, तो अभी मैं इसको लिखने वाला नहीं हूँ। ओके, हाँ, ये हो गया उसका सेंटर पॉइंट, मतलब रिजिड सपोर्ट यहाँ से है, राइट। टेंशन का डायरेक्शन चलो बताओ फटाफट, ये हो गया TA, ये हो गया TC, अभी पढ़ाया है, हाँ अभी पढ़े हमने ये बात, ये हो गया TB इस तरीके से, और ये हो गया TD। ओके, अब MG, चलो MG को भी मार्क कर लेते फटाफट। तो MG का डायरेक्शन हमेशा डाउनवर्ड, तो ये हो गया MG, ये हो गया MG, ये यहाँ पे भी हो गया MG, और यहाँ पे भी हो गया MG। चलो देखो इतना ही काम का है, अब इसके आगे आपको बस ये फॉर्मूला लगेगा एक इसमें, बस हो गया। तो नंबर केस मतलब फर्स्ट वाले लिखते कि टेंशन एट पॉइंट मतलब A, मतलब टॉप पे। ओके, तो टेंशन एट A मतलब ब्रैकेट में लिख लेते टॉप, मतलब टॉप पॉइंट पे क्या टेंशन रहेगा उसके ऊपर। बहुत ज्यादा आसान है। चलो अब देखो MG एंड TA दोनों का डायरेक्शन क्या है, अलग अलग है कि सेम ही डायरेक्शन में। देखो A की डायरेक्शन मेरे सेंटर की तरफ आ रहा है, तो अगर डायरेक्शन सेम है तो प्लस करेंगे, तो क्या हो जाएगा TA प्लस MG इक्वल टू, अब देखो रिजल्टेंट क्या होगा, रिजल्ट में क्या मिल रहा है कि वो जो पेंडुलम देखो दोनों ही सेंटर की तरफ है, तो ये ऑब्वियसली सेंटर की तरफ ही जाएगा। तो कौन सा सेंटर की तरफ जा रहा है, मतलब कौन सा फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स है ना। तो TA प्लस MG इक्वल टू व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर सेंट्रीपिटल फोर्स, mv स्क्वायर अपॉन r। ओके, देन ये MG को उधर लेके जाओ, तो TA इक्वल टू क्या हो जाएगा mv स्क्वायर अपॉन r, ये प्लस उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस mg। तो ये हो गया आपका टेंशन एट पॉइंट A या फिर टॉप पॉइंट पे। देखो कितना आसान है, कुछ आपको ज्यादा कुछ पढ़ना पड़ा क्या, नहीं, बहुत आसान है, आपको बहुत अच्छे से मतलब हो जाएगा अगर आप अच्छे से प्रैक्टिस करोगे तो, राइट। चलो सेकंड निकाल लेते फटाफट, टेंशन एट बॉटम, जिस तरीके से हमने टॉप पे निकाला उसी तरीके से बॉटम पे भी निकालेंगे। टेंशन एट B मतलब बॉटम पॉइंट। ओके, तो बॉटम पॉइंट पे टेंशन क्या होगा, चलो चेक करो फटाफट, कौन से फोर्सेस है, एक TB ऊपर जा रहा है, MG नीचे आ रहा है। अब फिर से दोनों का डायरेक्शन अलग है ना, तो माइनस करना है, लेकिन किसमें से किसको माइनस करना है, तो बड़ा और छोटा पहले आपको ढूंढना पड़ेगा। तो देखो MG अगर बड़ा होता, तो MG अगर ज्यादा होता इस TB से, तो ये यहाँ से जो बॉब है वो टूट के नीचे आ जाता है ना, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है, वो ऐसा अपना सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है कंटिन्यूअसली। इसका रीजन ये है कि इसको TB मतलब एक पाथ बना के रख रहा है उसके, है ना। तो इसका मतलब क्या कि TB बड़ा है MG से, तो क्या करेंगे, बड़े में से छोटे को माइनस करेंगे, TB माइनस MG। और बड़े फोर्स का डायरेक्शन क्या है, टुवर्ड्स द सेंटर, तो कौन सा, सेंट्रीपिटल फोर्स इक्वल टू FCP। तो TB माइनस MG, एंड व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स, mv स्क्वायर अपॉन r। तो यहाँ से TB का फॉर्मूला बना दो, TB इक्वल टू mv स्क्वायर अपॉन r, ये माइनस उधर जाएगा तो क्या आ जाएगा प्लस mg। तो ये देखो आपको TB का भी फॉर्मूला मिल गया। तो टॉप हो गया, बॉटम हो गया, अब बचा मिडल। अब दोनों में से किसी भी एक का बना दो, फिर भी मतलब हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। अब नंबर थर्ड, टेंशन एट कौन सा पॉइंट, C या तो D, दोनों में से एक निकालो, दोनों पे सेम ही टेंशन रहेगा वैसे, डोंट वरी। टेंशन एट C मिडल, ठीक है, मिडल पोजीशन है, तो C का निकाला मतलब D का निकाला, इतना आपको कंसीडर मतलब याद रखना है कि दोनों मिडल है तो टेंशन का वैल्यू ऑब्वियसली सेम ही रहेगा। अब अपने पास देखो जनरल फॉर्मूला है, ये देखो यहाँ पे भी आपको जनरल फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। तो टेंशन एट C है ना, तो वी हैव जनरल फॉर्मूला ऑफ टेंशन। अपने पास क्या है, एक जनरल फॉर्मूला है किसके लिए, टेंशन के लिए। तो क्या, चलो लिख लो फटाफट, T इक्वल टू क्या है, देखो mv स्क्वायर अपॉन r प्लस mg cos थीटा, मतलब कहीं पे तो आपको थीटा देखना है। तो ये उसका मीन पोजीशन था, यहाँ पे जब कुछ भी फोर्स नहीं था, कुछ भी वो रोटेट नहीं हो रहा था, तो ये मीन पोजीशन है। तो ये यहाँ से अभी C पॉइंट पे गया, तो ये कितना डिग्री हो गया, 90 डिग्री हो गया ना, राइट। ये कितना डिग्री हो गया, 90 डिग्री, मतलब थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा 90। तो अगर हमें क्या निकालना है, टेंशन एट पॉइंट C निकालना है, तो थीटा का वैल्यू कितना लेना पड़ेगा, 90 डिग्री लेना पड़ेगा। मतलब यहाँ से हमें C के तरफ जाना है, C के पॉइंट मतलब C पे जाना है, तो कितना डिग्री पूरा कवर करके जाना है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, कितना डिस्प्लेसमेंट करना पड़ रहा है, 90 डिग्री, मतलब थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा 90। तो फॉर टेंशन एट C थीटा इक्वल टू कितना लेना पड़ेगा 90 डिग्री। तो यहाँ इसी से देखो क्या हो रहा है,
ये थीटा का वैल्यू यहाँ पे पुट करो, तो ये क्या हो जाएगा, टेंशन एट पॉइंट सी इक्वल टू mv स्क्वायर अपॉन r प्लस mg cos थीटा, थीटा का वैल्यू है 90। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ cos 90? cos का फॉर्मूला क्या होता है? थोड़ा याद कर लो, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज, राइट। तो वहाँ से भी आप उतना बेसिक से जाना ऐसे अच्छा है कि आपको टेबल ही याद कर लो, राइट। तो टी सी इक्वल टू हो जाएगा mv स्क्वायर अपॉन आर। ये cos 90 का वैल्यू कितना होता है, 0 होता है, तो 0 इंटू कुछ भी करो तो आपका आंसर 0 ही मिलेगा, तो प्लस 0 लिखने की जरूरत नहीं है, ओके। तो इसीलिए आपका टी सी और इसी को आप बोल सकते हो टी डी, क्या मिलेगा आपको, mv स्क्वायर अपॉन आर। तो मिडल का भी आपको क्या मिल गया, अभी टेंशन का वैल्यू मिल गया, टॉप का भी निकाला था आपने और बॉटम का भी निकाला। तो देखो 4 जगह के फॉर्मूले आपको मिल गए, मतलब 2 मिडल के फॉर्मूले और एक, मतलब 2 किसके फॉर्मूले, टॉप का और बॉटम का एक फॉर्मूला। मिडल में सेम ही फॉर्मूला, तो किसी भी एक का याद रखो, दूसरा आपको याद रखने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि दूसरा भी उसके जैसा सेम टू सेम रहेगा। तो यहाँ से अब एक देखो, यहाँ पे मैं वीडियो भी एंड करूंगा, ओके। लेकिन थोड़ा सा एक चीज पहले सुन लो, छोटी सी बात, कि कौन से पॉइंट पे टेंशन ज्यादा होता है और कौन से पॉइंट पे टेंशन कम होता है, क्योंकि ये आगे जाके जब वेलोसिटी के फॉर्मूले बनाओगे, वैसे मैं आपको बना के देने वाला हूँ नेक्स्ट वीडियो में। मेरे वेलोसिटी के मतलब वेलोसिटी के बारे में मैं आपको नेक्स्ट वीडियो बनाने वाला हूँ, यहाँ पे कि हर एक पॉइंट पे वेलोसिटी कैसे चेंज होगा या नहीं होगा, वो भी हम देखेंगे। तो फिलहाल देखो टेंशन्स का वैल्यू हर एक पॉइंट पे वैरी कर रहा है, मतलब देखो टॉप, बॉटम एंड मिडल, देखो पॉइंट पे क्या कर रहा है, वैरी कर रहा है। मतलब टॉप में कुछ अलग टेंशन है, बॉटम में कुछ अलग टेंशन और मिडल में इन दोनों से थोड़ा अलग टेंशन है। तो अभी हमें कंपेयर करना है कि कहाँ पे टेंशन ज्यादा है, कहाँ पे टेंशन कम है और कहाँ पे टेंशन बिटवीन है, मतलब किससे ज्यादा किससे कम, वो देखेंगे, ओके। तो तीनों फॉर्मूले फटाफट आप ये यहाँ पे फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं इन तीनों का कंपैरिजन करके देता हूँ आपको, मतलब आपको वहाँ से वो समझेगा कि कौन से पॉइंट पे कितना मतलब टेंशन ज्यादा है और कम है, ठीक है। क्योंकि इसके बारे में काफी क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है, तो इसीलिए कंपेयर करना भी इंपॉर्टेंट है, राइट। चलो, तो फॉर्मूले फटाफट याद हो गए। चलो अब देखो क्या करेंगे। चलो, टीए का फॉर्मूला क्या था बताओ टीए का फॉर्मूला क्या था, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ टीए, टेंशन एट पॉइंट ए, मतलब सिंपल अभी टॉप बोलो आप, ठीक है, एबीसी, यहाँ पे कोई अलग नाम दे सकते हो। तो टेंशन एट टॉप क्या था, mv स्क्वायर अपॉन आर, क्या था बताओ फटाफट, माइनस mg था, राइट। ये था टॉप का टेंशन, मतलब टॉप, ऐसे लिख देता हूँ मैं यहाँ पे। उसके बाद बॉटम को हमने दिखाया था टीबी से, तो वो फॉर्मूला आया था mv स्क्वायर अपॉन आर प्लस mg, एंड मिडल, ठीक है, तो मिडल या तो टीसी और टीडी इक्वल टू क्या फॉर्मूला है, mv स्क्वायर अपॉन आर। अब ये mv स्क्वायर अपॉन आर क्या है, सेंट्रीपिटल फोर्स ही है, तो आप सीधा बोल सकते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। तो यहाँ पे देखो तीनों फॉर्मूले में ये mv स्क्वायर अपॉन आर, mv स्क्वायर अपॉन आर, mv स्क्वायर अपॉन आर सेम ही चीज है, ओके। तो जब आप टेंशन एट ए देखोगे, तो ए मतलब टॉप पॉइंट पे देखोगे, तो देखो mv स्क्वायर अपॉन आर से कुछ चीज माइनस हो रही है, mg माइनस हो रहा है। तो माइनस हो रहा है मतलब क्या हो रहा है कि mv स्क्वायर अपॉन आर की वैल्यू कम हो रही है। इसके ठीक उल्टा आप देखोगे बॉटम में कि mv स्क्वायर अपॉन आर में कुछ वैल्यू ऐड हो रही है, मतलब mv स्क्वायर अपॉन आर का वैल्यू बढ़ रहा है, एंड मिडल में ना बढ़ रहा है ना घट रहा है। तो जो कम हो रहा है वो सबसे कम होगा, मतलब टेंशन एट पॉइंट ए सबसे कम रहेगा। तो हम लिखेंगे टेंशन एट पॉइंट ए सबसे कम रहेगा। चलो, टेंशन एट पॉइंट ए से किसका ज्यादा रहेगा, ये, क्योंकि देखो इसमें ना बढ़ रहा है ना घट रहा है, तो ये हो जाएगा टेंशन एट पॉइंट सी और टेंशन एट पॉइंट डी, एंड उससे भी मतलब अब देखो ये भी लेस देन है, मतलब किससे, क्योंकि बॉटम में क्या हो रहा है, वैल्यू ऐड हो रही है, तो सबसे बड़ी रहेगी। तो यहाँ पे टेंशन एट पॉइंट बी, तो इन्हीं का मतलब सीधा हम क्या लिख सकते हैं, टेंशन एट टॉप इज लेस देन टेंशन एट मिडल इज लेस देन टेंशन एट बॉटम। तो इस तरीके से आपने टेंशन को कंपेयर किया, कौन से पॉइंट पे क्या टेंशन होगा ये भी आपने भी पढ़ लिया अच्छे से, ठीक है। तो आई होप आपको आज का टॉपिक समझ में आया। कल हम नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि किस तरीके से हमें वेलोसिटी एट डिफरेंट पॉइंट निकालनी है, ठीक है। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहो, ओके, थैंक यू।